आदमियों की तरह दाढ़ी और मूछ रखने वाली ससुराल की बहुएं। माँ जी, आज तो ढेर सारी सब्जियाँ ले ली हमने। तो क्या खाने के लिए ढेर सारे लोग नहीं है क्या बहू? वैसे ये है कि सब्जियाँ काफी सस्ती पड़ी। अरे सब्जी वालों ने आपको अपनी जात वाला समझा होगा, इसीलिए सस्ते में दे दी। वैसे भी देखो ना, ये दाढ़ी मूछ जो है। हाँ हाँ, सही कहा सुषमा, इनकी दाढ़ी मूछ देखकर सब्जी वाले ने आदमी समझ लिया, इसीलिए सब्जियां सस्ती मिल गई, वरना सब्जी आजकल कितनी महंगी है। बहन, अब सब्जी में काफी पैसे बच गए होंगे। अब तो अपनी दाढ़ी मूछ बनवा लो या ऐसे ही आदि मानव बनकर घूमना है। वैसे आंटी जी, मैंने पार्लर किया है, कहो तो मैं ही आपकी दाढ़ी मूछ बना दूं। हट हट मुई, अगर हाथ भी लगाया मुझे तो हाथ तोड़ दूंगी। हड्डियों में दम नहीं है, हम किसी से कम नहीं बुढ़िया, मैं तो भला ही सोच रही थी। अरे अम्मा, काहे लोगों के मुंह लगती हो, चलो घर। जिसके बाद सुगंधा सास को लेकर घर आ जाती है। बाहर लोगों का इस तरह उन्हें हमेशा चिढ़ाना अब सुगंधा को परेशान करने लगा था, लेकिन वो अपने फेशियल हेयर रिमूव भी नहीं करवाना चाहती थी। सुगंधा का मन भारी हो चुका था, लेकिन कांति के चेहरे पर वही पुरानी जिद और ठसक साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा, आजकल पड़ोस में हमारे बहुत मजे लेने लगे हैं। हर रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है। जानने दे बहू, लोगों के पास काम ही क्या है, बस दूसरों की जिंदगी में झांकना और मजाक उड़ाना। लेकिन अम्मा, कभी कभी बहुत बुरा लगता है। आज तो सबने मिलकर कितना कुछ कह दिया। बुरा लगे या अच्छा, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने अपनी पूरी शक्ल खराब करके रखी है क्या? भगवान ने जो कुदरती सूरत दी है उससे खिलवाड़ करना हमें मंजूर नहीं। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। आजकल लोग खुद ही अपने चेहरे से छेड़छाड़ करते रहते हैं और हमें भी वही करने को कहते हैं। कुछ भी हो जाए बहू, लेकिन हम अपना फेशियल हेयर रिमूव नहीं करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बिल्कुल अम्मा, हम भी यही सोचते हैं। जो भगवान ने दिया है वही ठीक है। दोनों की बातों में एक अजीब सी ठान थी, जैसे उन्होंने दुनिया के खिलाफ एक छोटा सा युद्ध छेड़ दिया हो। तभी सुगंधा अचानक अपने घुटनों को सहलाने लगती है। अम्मा, अब तो बहुत थकान लगने लगी है, शरीर से काम भी नहीं होता पहले जैसा। अब तो लगता है कि घर में एक बहू की जरूरत है। हाँ, बहू उम्र हो गई है, अब अकेले सब संभालना मुश्किल है। तभी माधव अंदर आते हैं और दोनों की बात सुन लेते हैं। अरे बहू चाहिए, लेकिन तुम्हारी और माँ की शक्ल देखकर इस घर में कोई बहू आएगी भला? जी ऐसा मत बोलिए भगवान के लिए। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही तो सच्चाई है। आजकल की लड़कियां तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है, और यहाँ तो पूरा मामला ही अलग है। तभी दोनों बेटे सुनील और करण भी वहां आ जाते हैं। पापा, चाहे जैसा भी हो, हमें बहू तो लानी ही पड़ेगी। हाँ पापा, मजबूरी है, वरना हमारी शादी कैसे होगी? अरे मजबूरी? क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके माता पिता माँ और दादी को देखकर शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। हाँ पापा, हमने बहुत समझाया, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। सुगंधा और कांति एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। क्या तुम दोनों की गर्लफ्रेंड है और हमें बताया भी नहीं? गलती हो गई माँ, लेकिन अब क्या करें, शादी तो करनी ही है। ठीक है, चलो उनके घर चलते हैं और बात करते हैं। अगले दिन सुनील का साथ पूरा परिवार उसकी गर्लफ्रेंड तन्वी के घर पहुंचता है। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके बेटे से, लेकिन आपके घर की औरतों का रूप थोड़ा अलग है। हम अपनी बेटी को दाढ़ी मूछ वाले बहुओं के ससुराल में नहीं भेजना चाहते। बहन जी, ये हमारी पसंद है। मम्मी पापा, मुझे सुनील से शादी करनी है और मुझे उनके परिवार से कोई परेशानी नहीं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार काफी बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद करण के साथ परिवार प्रिया के घर जाता है। हमें सुनने में आया है कि आपके घर की औरतें दाढ़ी मूछ रखती हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, लेकिन ये उनकी अपनी पसंद है। देखिए, हम अपनी बेटी को ऐसे माहौल में भेजने से डरते हैं। पापा, मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उनके घर से कोई समस्या नहीं। अगर तुम खुश हो तो हम भी मान जाते हैं। यहाँ भी काफी समझाने के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। समय बीतता है और दोनों शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में पहली बार खुशियों का माहौल बनता है। ढोल नगाड़ों और रोशनी के बीच सुनील और तन्वी और करण और प्रिया की भी धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई के बाद दोनों बहुएं तन्वी और प्रिया अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में डर और एक नई जिंदगी की शुरुआत का एहसास। जैसे गाड़ी रुकी, पूरे मोहल्ले की नजरें उन पर टिक गई।
घर के बाहर रंगोली सजी थी, थाली में आरती तैयार थी, लेकिन माहौल में खुशी से ज्यादा फुसफुसाहट और ताने गूंज रहे थे। अरे देखो देखो, दाढ़ी मूछ वाले ससुराल में 2 बहुएं आ गई हैं। हाँ रे, बहुएं तो बहुत सुंदर लग रही, लेकिन देखना कुछ ही दिनों में ये भी दाढ़ी मूछ वाली ना बन जाए। सही कहा, यहाँ आकर तो सबको वही बनना पड़ता जो सास ससुर चाहते हैं। अरे इन बेचारियों को अभी क्या पता, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। अभी तो मेहंदी और मेकअप का असर है, कुछ दिन बाद असली रूप दिखेगा। रिश्तेदार भी पीछे नहीं थे, हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी कर रहा था, जिससे दोनों बहुओं के चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। प्रिया, ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी तन्वी, लेकिन अब हम यहाँ आए हैं तो हमें मजबूत बनना होगा। तभी कांति आगे बढ़ती है, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बस करो तुम सब, बहुत हो गया तमाशा। किसी के घर की खुशी में भी जहर घोलना जरूरी है क्या? अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे काकी। मजाक? अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता। चलो हटो सब यहाँ से। कांति की डांट सुनकर सब धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। माहौल थोड़ा शांत होता है और अब असली रस्म शुरू होती है। आओ बहुआ, अब घर में कदम रखो, यही तुम्हारा असली घर है। दोनों बहुएं कलश को हल्के से पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करती हैं। उनके कदमों के साथ घर में नई शुरुआत होती है। अगले दिन सुबह घर में पहली रसोई की तैयारी शुरू होती है। दोनों बहुएं थोड़ी नर्वस लेकिन उत्साहित होती हैं। प्रिया, आज पहली रसोई है, सब अच्छा बनाना होगा। हाँ तन्वी, कहीं कुछ खराब ना हो जाए। दोनों मिलकर पूरे मन से खाना बनाती हैं। हलवा, पूड़ी, सब्जी, रसोई में उनकी मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है। अरे वाह, क्या स्वाद है, बहुओं ने तो कमाल कर दिया। अरे हाँ भाई, आज तो पुराने दिन याद आ गए। देखा अम्मा, हमारी बहुएं कितनी अच्छी हैं। हाँ, अब घर सच में घर लग रहा है। इस तरह कुछ दिन खुशी खुशी बीतते हैं। धीरे धीरे तन्वी और प्रिया इस घर के माहौल में ढलने लगती हैं। अब दोनों सुबह जल्दी उठती हैं, पूरे घर का काम संभालती हैं, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सबके टिफिन तैयार करना। दिन भर काम में इतनी व्यस्त रहती कि खुद के लिए समय ही नहीं बचता। कुछ हफ्तों के बाद एक सुबह जब दोनों बहुएं तैयार हो रही थी, अचानक उनकी नजर एक दूसरे के चेहरे पर जाती है। प्रिया, तेरे फेस पर ये अपर लिप के बाल इतने कैसे बढ़ गए? अरे तेरे भी तो आईब्रो कितने बढ़ गए, और ये अपर लिप भी। यार, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा, इतने दिनों से खुद को देखा ही नहीं। चल आज ही पार्लर चलते हैं, नहीं तो और खराब हो जाएगा। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर पार्लर जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी सुगंधा उन्हें देख लेती है। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मम्मी जी, हम बस पार्लर जा रहे थे। कहीं नहीं जाना, हमारे घर में ये सब नहीं होता है। लेकिन मम्मी जी, मैंने कह दिया ना, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। दोनों बहुएं मजबूरी में वापस कमरे में आ जाती हैं। अब क्या करें, ऐसे तो नहीं रह सकते। मेरे पास एक तरीका है, धागे से खुद ही कर लेते हैं। दोनों शीशे के सामने बैठकर खुद ही थ्रेडिंग करने लगती हैं, लेकिन अनुभव न होने के कारण उनके चेहरे पर कट लग जाते हैं। ये क्या हो गया? खून भी आ रहा है, मेरे चेहरे पर भी रैशेज आ गए, कितना जलन हो रहा है। शाम को जब सुनील और करण ऑफिस से वापस आते हैं तो अपनी पत्नियों की हाल देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? पार्लर नहीं जा सकती थी क्या? मम्मी जी ने मना कर दिया था, इसीलिए हमें खुद ही करना पड़ा। ये सुनते ही दोनों बेटे गुस्से में अपनी माँ के पास जाते हैं। मम्मी, आपने इन्हें पार्लर जाने से क्यों रोका? देखिए इनका क्या हाल हो गया है। तो क्या हुआ, हमारे घर में ये सब नहीं होता, हमने भी तो कभी नहीं कराया। लेकिन मम्मी, ये उनकी जिंदगी है, उन्हें खुद का ख्याल रखने का हक है। आप ऐसे कैसे रोक सकती हैं? वाह, अभी से जोरू का गुलाम बन गए हो तुम दोनों। हाँ, बहुओं के कहने पर माँ को ही गलत ठहरा रहे हो। यही दिन देखने बाकी रह गए थे। घर का माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। एक तरफ नई बहुएं अपने दर्द और परेशानी से जूझ रही थी, दूसरी तरफ माँ और दादी अपनी सोच पर अड़ी हुई थी। समय बीतता जाता है। तन्वी और प्रिया ने कोशिश तो की थी कि वो खुद ही अपने चेहरे का ध्यान रख लें। घर के कामों का बोझ इतना ज्यादा था कि खुद के लिए 2 मिनट भी निकालना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर से बदलाव आने लगता है। आईब्रो फिर से घनी हो जाती हैं, अपर लिप पर बाल साफ दिखने लगते हैं और हल्के हल्के फेशियल हेयर भी नजर आने लगते हैं। प्रिया देखना, फिर से सब वापस आ गया। कि अपर लिप या आईब्रो, मैं तो खुद को पहचान भी नहीं पा रही। हाँ तन्वी, मेरे साथ भी वही हो रहा है। लगता है जैसे हम खुद को खोते जा रहे हैं। पहले मैं कितना ध्यान रखती थी अपने आप का, अब देखो क्या हालत हो गई है। क्या करें, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, समय ही नहीं मिलता। दिन भर काम करते करते दोनों बहुएं थक जाती थी। सुबह से रात तक बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थी। शाम का समय है, दोनों बहुएं अपने अपने पति के पास जाती हैं।
मन में उम्मीद लेकर कि शायद थोड़ा प्यार, थोड़ा ध्यान मिलेगा। सुनील, आज बहुत थक गई हूँ, थोड़ा बात करेंगे। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन उसकी नजर मोबाइल से हटती ही नहीं है। आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। अरे यार, ऑफिस का बहुत काम है, प्लीज अभी परेशान मत करो। उधर प्रिया भी करण के पास जाती है। करण, थोड़ा टाइम मिल सकता है? प्रिया, बहुत थक गया हूँ, सोने दो ना, कल बात करेंगे। शुरुआत में दोनों पति थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कम होता जा रहा था। जैसे उन्हें अपनी पत्नियों में कोई बदलाव दिखने लगा हो, या शायद वो खुद ही दूर होते जा रहे थे। दोनों बहुएं अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं। अगले दिन दोनों हिम्मत करके अपनी सास के पास जाती हैं। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? मम्मी जी, हम अपने अपर लिप्स और आईब्रो बनवाना चाहते हैं। अरे इसमें क्या दिक्कत है, ये तो नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन मम्मी जी, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं करवाती, जो भगवान ने दिया वही ठीक है। तुम लोग भी आदत डाल लो। लेकिन मम्मी जी, हमें बाहर जाने में शर्म आती है। शर्म कैसी, ये सब तो दिमाग का वहम है। और सुनो, अब इस बारे में दोबारा बात मत करना। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों छत पर कपड़े फैलाने जाती हैं। अरे देखो देखो, अब तो नई बहुओं की भी दाढ़ी मूंछ आ गई है। कहा था ना, इस घर में आते ही सबका यही हाल होता है। अब ये भी अपनी सास और दादी की तरह बन जाएंगी। प्रिया, ये लोग हमें ऐसे क्यों बोलते हैं? पता नहीं तन्वी, लेकिन अब तो बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। दोनों जल्दी जल्दी कपड़े डालकर अंदर चली जाती हैं। कुछ दिन बाद दोनों बाजार जाने के लिए निकलती हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दुपट्टा पूरी तरह ढका हुआ होता है। प्रिया, ऐसे घूंघट में जाना अजीब लग रहा है। क्या करें? चेहरा दिखाने में शर्म आती है। रास्ते में लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। अरे इतना घूंघट क्यों लिया है? अरे लगता है कुछ छुपा रही है। जैसे ही हवा से उनका पल्लू थोड़ा हटता है, चेहरे पर हल्के फेशियल हेयर दिख जाते हैं। ओह, इसीलिए घूंघट किया है। ये सुनकर दोनों और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं। प्रिया, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं भी नहीं तन्वी, ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान ही खत्म हो गई है। दोनों का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। वो ना तो खुलकर हंस पा रही थी और ना ही कहीं बाहर जा पा रही थी। रात को क्या हम गलत हैं जो हम अपने लिए थोड़ा समय और ध्यान देना चाहते हैं? नहीं तन्वी, हम गलत नहीं हैं, लेकिन शायद इस घर की सोच अलग है। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन तन्वी और प्रिया की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा बनता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह घर में हलचल होती है। अरे सुनो सब लोग, तुम्हारी बुआ के यहाँ से शादी का निमंत्रण आया है। अगले हफ्ते सबको जाना है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद कहीं जाना होगा, सब तैयारी करो। हाँ हाँ चलो, अच्छा है, रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा। ये सुनकर तन्वी और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर खुशी कम और डर ज्यादा था। प्रिया, अब क्या करेंगे? वहाँ सब लोग होंगे, अगर किसी ने चेहरा देख लिया तो? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते। शादी का दिन आता है। पूरा परिवार तैयार होकर बुआ के घर पहुंचता है। जैसे ही दोनों बहुएं वहां पहुंचती हैं, तुरंत अपने सिर पर पल्लू रख लेती हैं और घूंघट हटाने का नाम नहीं लेती। अरे बेटा, ये क्या इतना बड़ा घूंघट क्यों ले रखा है? हाँ भाई, शादी में तो चेहरा दिखाया जाता, छुपाया नहीं जाता। नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही। हाँ कुछ नहीं, बस आदत हो गई है। लेकिन रिश्तेदारों को शक होने लगता है। अरे बेटा, हमने तो तुम्हें शादी में ठीक से देखा ही नहीं था, अब तो चेहरा दिखाओ। मौसी आगे बढ़कर उनका पल्लू हटा देती हैं। जैसे घूंघट हटता है, सभी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। अरे ये क्या, इनकी बहुओं को भी दाढ़ी मूंछ आ गई है। धीरे धीरे पूरे माहौल में हंसी गूंजने लगती है। लगता है ये भी अपने ससुराल की परंपरा निभा रही है। अरे वाह, पूरा परिवार एक जैसा दिखता है अब तो। तन्वी और प्रिया शर्म से जमीन में गड़ जाती हैं। भाभी, क्या गंदगी पाल के बैठी हो? थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए ना। ये कोई बात हुई? तभी कांति गुस्से में आगे बढ़ती है। ए लड़की, ज्यादा अपना दिमाग मत चला, जो है जैसा है वो हमारा तरीका है, समझी? मैं तो बस कह रही थी। तो मत कहा कर, अपने घर का ध्यान रख, हमारे घर का हम देख लेंगे। लेकिन इसके बावजूद पूरे फंक्शन में दोनों बहुओं का मजाक उड़ता रहता है। कोई उनके पास आकर हंसता, कोई पीछे से बातें करता। प्रिया, मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब हमें ही देख रहे हैं। किसी तरह रस्में पूरी होती हैं और पूरा परिवार वापस घर लौट आता है। घर पहुंचते ही दोनों बहुएं चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। अब और नहीं सहा जाता, हर जगह हमारा मजाक बनता है। हाँ तन्वी,
हम कहीं भी जाते लोग हमें ही देखते, हमें ही हंसते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठकर रोने लगती हैं। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। हाँ, कौन? मम्मी मैं घर आ रही हूँ, कल तक पहुँच जाऊंगी। अरे वाह, मेरी बेटी घर आ रही है। सुगंधा तुरंत बहुओं के पास जाती है। सुनो बहुआ, तुम्हारी ननद घर आ रही है। श्वेता वापस आ रही है विदेश से। अच्छा, वो जो पढ़ने गई थी? हाँ अच्छा है, घर में थोड़ा माहौल बदलेगा। अगले दिन श्वेता घर आती है। सब उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही तन्वी और प्रिया उसकी तरफ देखती हैं वो चौंक जाती हैं। श्वेता के चेहरे पर भी हल्की हल्की अपर लिप्स और फेशियल हेयर साफ नजर आ रहे थे। प्रिया देख, श्वेता के भी। हाँ ये तो हमारे जैसी ही है। क्या करूं भाभी, विदेश में भी पढ़ाई करती रही लेकिन यहाँ की आदतें नहीं बदल पाई। दादी और मम्मी ने मना किया है, मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी कांति और सुगंधा बात करने लगती हैं। अब श्वेता भी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ अम्मा, अब उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। इसके बाद श्वेता के लिए रिश्ते ढूंढने का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। देखिए, लड़की तो पढ़ी लिखी है, लेकिन ये फेशियल हेयर हमें थोड़ा अजीब लगता है। हम अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहते, ये सब ठीक नहीं लगता। एक के बाद एक रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाता। अम्मा, कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब घर में चिंता का माहौल बन जाता है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर तरफ तनाव, चिंता और चुप्पी थी। तन्वी और प्रिया का आत्मविश्वास टूट चुका था। श्वेता की शादी की बात बार बार अटक रही थी और सुनील, करण भी अपनी पत्नियों से दूर होते जा रहे थे। एक दिन आखिरकार तन्वी और प्रिया ने हिम्मत जुटाई और सीधा कांति के सामने खड़ी हो गई। दादी अब बस बहुत हो गया, हमें आपसे साफ साफ बात करनी है। हाँ दादी, अब हम और नहीं सह सकते। हम पार्लर जाना चाहते हैं, अपने फेशियल हेयर रिमूव करवाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? पार्लर जाओगी मेरे रहते? दादी हमें समझाइए, आखिर वजह क्या है? आप हमें पार्लर जाने से क्यों रोकती हैं? हम दिन रात घर के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें खुद के लिए इतना भी हक नहीं है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें कांति पर टिक जाती हैं। ठीक है, आज तुम्हें सब सच बता ही देती हूँ ताकि तुम सब समझ सको कि मैं क्यों मना करती हूँ। कांति की आंखें दूर कहीं अतीत में चली जाती हैं और कहानी फ्लैशबैक में बदल जाती है। कांति जब छोटी थी, लगभग 14 साल की, तब उसके चेहरे पर हल्के हल्के बाल आने लगे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे चेहरे पर ये बाल क्यों आ रहे हैं? वो अक्सर अपने पिता को रेजर से दाढ़ी बनाते हुए देखती थी। अगर पिताजी इससे बाल हटा सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं। एक दिन उसने चुपके से अपने पिता का रेजर उठा लिया। बस थोड़ा सा ही करूंगी, कोई देखेगा नहीं। उसने रेजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कुछ ही महीनों में उसके चेहरे पर बाल और ज्यादा घने, काले और सख्त होने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? अब तो मेरे चेहरे पर और ज्यादा बाल आ गए। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे ताने मिलने लगे। अरे ये लड़की है या लड़का? कांति अंदर से टूट गई थी, लेकिन तब तक उसने एक फैसला लिया। अब कभी नहीं, मैं कभी ये सब नहीं करूंगी और ना ही अपनी बहू बेटियों को करने दूंगी। कांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी जिद भी साफ झलक रही थी। बस तभी से मैंने तय कर लिया कि मेरे घर की कोई भी लड़की ये सब नहीं करेगी। भगवान ने जो दिया है वही सही है। दादी जो आपके साथ हुआ वो गलत था, लेकिन आजकल चीजें बदल गई हैं। आजकल पार्लर में सेफ तरीके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। मेरे जीते जी इस घर की कोई बहू पार्लर नहीं जाएगी। कांति की आवाज इतनी तेज थी कि सब चुप हो गए। अम्मा ठीक कह रही हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तन्वी और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में उनकी निराशा साफ थी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। श्वेता के लिए रिश्ते लगातार टूट रहे थे। हमें माफ कीजिए, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। उधर सुनील और करण भी अपनी पत्नियों से दूर होते जा रहे थे। सुनील, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं अब? ऐसा कुछ नहीं है, बस काम ज्यादा है। क्या मैं इतनी बदल गई हूँ कि आप मुझसे नजर भी नहीं मिलाते? प्रिया प्लीज मुझे सोने दो। ये जवाब सुनकर दोनों बहुएं और टूट जाती हैं। घर में हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा था। हंसी की जगह खामोशी ने ले ली थी। अम्मा, लगता है घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। घर में बढ़ती हुई परेशानियों के बीच एक दिन खबर आती है कि श्वेता को देखने के लिए एक अच्छा परिवार आने वाला है। इस बार सबको उम्मीद थी कि शायद अब रिश्ता पक्का हो जाएगा। अम्मा,
इस बार रिश्ता अच्छा लग रहा है, लोग भी समझदार लगते हैं, शायद इस बार बात बन जाए। हाँ बहू, लेकिन देखना कहीं फिर से कोई कमी ना निकाल दे। श्वेता को अच्छे से तैयार किया जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्के फेशियल हेयर अब भी नजर आ रहे थे। तन्वी और प्रिया उसे देखती है और उनके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। भाभी, क्या मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ श्वेता, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद लड़के वाले घर में आते हैं। यही है आपका घर? हाँ ठीक है। जैसे ही उनकी नजर श्वेता पर पड़ती है तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, हमारी बेटी श्वेता। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये सब क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके घर की औरतों को देखिए, सास को देखिए, बहुओं को देखिए, सब एक ही तरह की हैं। पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। देखिए, हमें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कोई तरीका है रहने का? और सुनिए, आपकी बहुओं की शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या समस्या है। ये सुनकर तन्वी और प्रिया के चेहरे उतर जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, और कोई कुछ कह भी नहीं रहा। सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का होता है कि उनके पति सुनील और करण चुपचाप खड़े रहते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते। कुछ देर बाद वो लोग बिना रिश्ता तय किए ही चले जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं अपमान, दर्द और सन्नाटा। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, तन्वी और प्रिया फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब और कितना सहना पड़ेगा हमें? हमारी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। इस बार सुगंधा सब देख रही थी, अपने बेटों को चुप्पी और बहुओं के आंसू, बेटी का टूटता हुआ रिश्ता। पहली बार उसके दिल में कुछ टूटता है। अम्मा, अब बस। क्या मतलब? अब बहुत हो गया। हम अपनी जिद के कारण पूरे परिवार को दुखी नहीं कर सकते। कांति चुप हो जाती है। पहली बार उनके चेहरे पर भी कमजोरी नजर आती है। बेटा चलो, हमें पार्लर ले चलो। मम्मी जी, सच में? आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि हम भी बदलें। कांति भी धीरे धीरे उठती है। चलो, मैं भी चलती हूँ। अब जो हो गया सो हो गया। पूरा परिवार हैरान था, लेकिन इस बार यह बदलाव जरूरी था। कुछ ही देर में सभी पार्लर पहुंचते हैं। जी बताइए, क्या सर्विस चाहिए? हमें फेशियल हेयर रिमूव करवाना है, अपर लिप, आईब्रो, सब। और जो भी करना हो कर दो, बस साफ सुथरा बना दो। पार्लर में धीरे धीरे उनकी ग्रूमिंग शुरू होती है। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, सब कुछ। कुछ समय बाद जब सुगंधा और कांति आईने के सामने खड़ी होती है तो खुद को पहचान नहीं पाती। अरे ये मैं हूँ। हाँ, मैं भी कितनी बदल गई हूँ। तन्वी और प्रिया भी उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं। मम्मी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। दादी, आप तो एकदम यंग लग रही हैं। सभी हंस पड़ते हैं। बहुत दिनों बाद घर में सच्ची खुशी लौटती है। जब वो घर लौटते हैं तो पड़ोसी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, मूंछों वाले ससुराल की मूंछों कहाँ गई? ये तो बिल्कुल बदल गई हैं। आज तो सच में बहुत अच्छी लग रही हैं सब। इस बार हंसी नहीं, तारीफ हो रही थी। श्वेता भी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती है। अब शायद मेरे लिए भी अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे। पूरा परिवार अब एक नए बदलाव के साथ खड़ा था, जहां जिद की जगह समझ ने ले ली थी और दर्द की जगह खुशी ने। घर में आए इस बड़े बदलाव के बाद जैसे माहौल ही बदल गया था। जहां पहले ताने और चुप्पी थी, वहां अब मुस्कान और आत्मविश्वास लौटने लगा था। सुगंधा और कांति का बदला हुआ रूप देखकर न सिर्फ घर वाले बल्कि पड़ोसी भी हैरान थे। कुछ ही दिनों बाद सुनो, अरे सब लोग सुनो, श्वेता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का नाम तरुण है, पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है। सच में इस बार सब अच्छा होगा ना? हाँ, अब तो सब ठीक लग रहा है। शायद इस बार बात बन जाए। श्वेता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर भी था कि कहीं इस बार भी रिश्ता टूट न जाए। भाभी, इस बार सब ठीक होगा ना? हाँ श्वेता, अब सब बदल गया है। इस बार जरूर अच्छा ही होगा। और देखना, इस बार कोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, समझी? कुछ दिनों बाद तरुण और उसका परिवार श्वेता को देखने के लिए आता है। घर को अच्छे से सजाया गया था। सबने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और सबसे खास बात, अब किसी के चेहरे पर वो पुराने फेशियल हेयर नहीं थे। आपके घर बहुत अच्छा है, बहुत सादगी और अपनापन है यहाँ। हाँ, सब बहुत व्यवस्थित है और सबसे बड़ी बात, सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान है। श्वेता चाय लेकर आती है। नमस्ते। नमस्ते। इस बार कोई ताना नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, बस सामान्य बातचीत और समझ थी। देखिए, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। पढ़ी लिखी है, सलीकेदार है। और सबसे बड़ी बात, घर का माहौल बहुत अच्छा है, हमें कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर पूरे परिवार के चेहरे खिल उठते हैं।
तो क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, हमें यह रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर खड़ी पड़ोसने ये सब देख रही थी। अरे इस बार तो रिश्ता पक्का हो गया। लगता है मूंछों वाले ससुराल की मूंछें हट गई तभी तो बात बन गई। अब समझ आया, बदलाव जरूरी था। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तन्वी, प्रिया, जल्दी जल्दी काम शुरू करो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जी मम्मी जी, इस बार हम श्वेता की शादी यादगार बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, सब मिलकर करेंगे सब कुछ। घर में हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म धूमधाम से मनाई जाती है। आज मेरा मन बहुत ज्यादा खुश है, मेरी पोती की शादी हो रही है। शादी के दिन श्वेता दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं श्वेता जी। धन्यवाद। फेरे होते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं और श्वेता अपने नए जीवन की ओर बढ़ती है। विदाई का समय आता है और विदाई होती है। खुश रहना बेटा, अपने नए घर को भी ऐसे ही संभालना। मेरी बेटी, हमेशा खुश रहना। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा समझा। श्वेता खुशी खुशी विदा हो जाती है। उसके जाने के बाद घर में थोड़ी खामोशी जरूर होती है, लेकिन इस बार वो खामोशी दुख की नहीं, संतोष की थी। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। तन्वी, प्रिया, अब तुम दोनों जब चाहो पार्लर जा सकती हो। खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। धन्यवाद मम्मी जी, अब हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, अब हम खुद को भी समय दे पाते हैं। सुनील और करण भी अब अपनी पत्नियों के करीब आने लगे थे। अरे तन्वी, तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। सच? प्रिया, अब तो तुम्हें देखकर ऑफिस से जल्दी घर आने का मन करता है। अच्छा जी। अब इस घर की पहचान बदल चुकी थी। जहां कभी लोग कहते थे मूंछों वाला ससुराल, अब वहीं लोग कहते थे समझदार और खुशहाल परिवार। इस बदलाव ने सिर्फ चेहरे नहीं बदले, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत कर दिया। अब सभी खुशी खुशी साथ रहने लगे, एक दूसरे को समझते हुए और समय के साथ खुद को बदलते हुए। समय के साथ इस घर में सब कुछ बदल चुका था। अब न कोई रोक टोक थी, न ही कोई बेवजह की जिद, बल्कि एक दूसरे को समझने और खुश रहने की कोशिश थी। एक सुबह, तन्वी बेटा, जरा इधर आओ। जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या? बेटा, तुम्हारी अपर लिप थोड़ी आ रही है, जाओ आज ही पार्लर हो आओ। अपने आप का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। सच मम्मी जी, आप खुद कह रही हैं, पहले तो आप मना करती थी। हाँ बेटा, पहले हम समझते नहीं थे, लेकिन अब समझ आ गया है कि समय के साथ चलना भी जरूरी होता है। मम्मी जी, मैं अभी जाऊं क्या तन्वी के साथ? हाँ हाँ, तुम भी जाओ और अच्छे से तैयार होकर आना। तभी कांति भी वहां आ जाती है। अरे मुझे भी ले चलो तुम लोग, मैं भी जरा अपने आप को साफ सुथरा करवा लूं। अब मैं भी पीछे नहीं रहना चाहती। दादी, आप तो सबसे ज्यादा स्टाइलिश बन जाओगी। हाँ, पार्लर वाली भी पूछेगी इतनी प्यारी दादी कहाँ से आई। तीनों हंसते हुए पार्लर जाने के लिए निकलती हैं। दूसरी तरफ, तन्वी, अब तुम पहले से ज्यादा खुश दिखती हो और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। प्रिया, अब तुम अपना भी ध्यान रखती हो और घर का भी। सच में तुम बहुत अच्छी हो। बस अब सब ठीक हो गया है। हाँ, अब लगता है ये घर सच में हमारा है। इस घर में अब प्यार, समझ और खुशी थी, जहां हर कोई एक दूसरे का साथ देता था।